यहाँ देश के धोखेबाज है, वो है इस्कॉन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो संगठन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा झंडा बरदार माना जाता है, वही संगठन विवादों और रहस्यों में क्यों घिरा रहता है? इस्कॉन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया भर में हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। मंदिरों की भव्यता स्वर्ग सी लगती है और अनुशासन ऐसा कि जैसे कोई आध्यात्मिक सेना चल रही हो। लेकिन क्या सब कुछ उतना ही पवित्र है जितना दिखता है? क्यों इस्कॉन को कई बार कल्ट कहा गया? क्यों इसके अंदर शक्ति, पैसे और नेतृत्व को लेकर उठे हैं बड़े सवाल? मेनका गांधी ने आखिर कौन से ऐसे आरोप लगाए जिससे देश भर में तूफान मच गया? और वो कौन से काले सच हैं जिन्हें इस्कॉन के दीवारों के पीछे छुपा कर रखा गया? इस वीडियो में हम जानेंगे इस्कॉन से जुड़ी उन अनकही और अनसुनी कहानियों को जो भक्तों से दूर रखी गईं और जिन पर अब तक सिर्फ सन्नाटा पसरा था। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस आध्यात्मिक साम्राज्य के भीतर के रहस्य। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पश्चिम की चकाचौंध में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का दीप जलाया था। यह कहानी है इस्कॉन की शुरुआत की। साल था 1965 और जगह थी न्यूयॉर्क शहर की सड़कें, जहां आधुनिकता और भाग दौड़ ने हर किसी को अपनी चपेट में ले रखा था। लेकिन इन सब के बीच एक सन्यासी का आगमन हुआ जिसने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। यह थे स्वामी प्रभुपाद, जिनका असली नाम था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। 69 साल की उम्र में वो भारत आए न्यूयॉर्क से एक मालवाहक जहाज में बैठकर, और इस जहाज का नाम था जलदूत। उनके पास न ज्यादा पैसा था और न ही कोई बड़ा संगठन, बस था एक ड्रीम, एक सपना, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का। शुरुआत बहुत आसान नहीं थी। स्वामी प्रभुपाद के पास ना रहने की जगह थी और ना ही कोई समर्थन, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा थी। दरअसल उनके गुरु ने कहा था कि पश्चिम में जाओ और भगवत गीता का संदेश फैलाओ। यही मिशन स्वामी प्रभुपाद ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। साल 1966 में न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक छोटे से स्टोर फ्रंट में इस्कॉन की नींव रखी गई। स्वामी प्रभुपाद ने इसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी इस्कॉन। यह वो जगह थी जहां वे भगवत गीता की कक्षाएं लेते थे, कीर्तन करते थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश देते थे। धीरे धीरे कुछ युवा उनके पास आए। ये वह लोग थे जो अपनी जिंदगी में कुछ गहरा, कुछ सच्चा ढूंढ रहे थे। वो शांति स्वामी प्रभुपाद का संदेश बहुत सरल लगा उन्हें। हरे कृष्ण महामंत्र जपो, श्रीमद् गीता पढ़ो और शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो। उनकी सादगी और भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया। देखते ही देखते इस्कॉन का कारवां बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, फिर लंदन और फिर पूरी दुनिया में। यह थी इस्कॉन की शुरुआत। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्योर भावना के साथ हुई। एक सन्यासी, एक सपना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा लेकर भारत आए। स्वामी प्रभुपाद ने सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी देश, भाषा या संस्कृति की मोहताज नहीं होती। आज उनकी ये विरासत दुनिया भर में हरे कृष्ण के नाद के साथ गूंज रही है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि इस एक ऐसा संगठन है दोस्तों जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दुनिया भर में फैलाया। लेकिन एक चीज और थी जो उसके साथ फैल रही थी। एक चमक थी जो सोने जैसी थी और एक कड़क, एक प्रभाव था जो लोहे जैसा था। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ चल रहे थे। इस्कॉन एक ऐसा संगठन जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दुनिया भर में फैलाया। आखिर क्यों उसकी बुराइयां हो रही थीं? आखिर क्यों उस पर आरोप लग रहे थे? दरअसल दोस्तों, इस्कॉन जो गौ सेवा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, एक दिन अचानक विवादों में घिर गया। यह कहानी है उन आरोपों की जो इस संगठन पर लगे और उस तूफान की जो इसके बाद उठा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की नेता मेनका गांधी ने कहा, इस देश का सबसे बड़ा धोखेबाज संगठन है। यह लोग गौशालाएं चलाते हैं, सरकार से जमीन और फायदे लेते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती उसे कसाईयों को बेच देते हैं। मैं अनंतपुर की उनकी गौशाला गई थी। वहां एक भी दूध न देने वाली गाय का बछड़ा नहीं था। इसका मतलब साफ है, सब बेच दिया गया। मेनका गांधी के इन आरोपों ने न केवल इस्कॉन बल्कि पूरे देश में बहस को छेड़ दिया।
इसने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह निराधार और झूठ है। इस्कॉन ने इन दावों को निराधार और अपमानजनक भी बताया और मेनका गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा। इस्कॉन के कोलकाता उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा कि उनकी गौशालाओं में सभी गायों की सेवा आजीवन की जाती है। स्थानीय अधिकारियों ने जांच के बाद इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई। यह विवाद कुछ समय तक सुर्खियों में रहा। मेनका गांधी ने अपने दावों को लेकर ज्यादा सफाई भी नहीं दी और धीरे धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2025 तक इस मुद्दे पर कोई नया अपडेट नहीं आया, लेकिन एक सवाल था जो बार बार लोगों के जहन में घूम रहा था। वो यह कि आखिर इस्कॉन के पास अरबों खरबों रुपया आता कहां से है? आखिर कहां से यह सब कुछ हो पा रहा है? दरअसल इसकी फंडिंग का सबसे बड़ा स्रोत इसके भक्त हैं, अनुयायी हैं और समर्थक हैं। वैसे इस्कॉन की अर्निंग के बारे में ज्यादा खुलकर कभी इसने बात नहीं की और ना ही इसके कोई साक्ष्य मिले, लेकिन कहा यही जाता है कि इस्कॉन के भक्त, अनुयायी और समर्थक इसे दान देते हैं। दुनिया भर में इसके लाखों अनुयायी हैं जो मंदिरों, आयोजनों और परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दान देते हैं। यह दान नगद भी होता है, चेक में भी होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है और प्रॉपर्टी के रूप में भी होता है। विशेष रूप से बड़े मंदिर के प्रोजेक्ट्स जैसे मायापुर का वैदिक प्लैटिनम मंदिर, TUVP और वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर भक्तों के बड़े दान का उदाहरण है। इस मंदिर में जरूर जाइएगा और एक बार हर कोने को देखिएगा। लगता ही नहीं है कि आप किसी मंदिर में हैं, ऐसा लगता है कि वाकई आप स्वर्ग में हैं। इतना पैसा इस पर खर्च किया गया है कि आपको चक्कर आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस्कॉन द्वारा लिखित पुस्तकों की बिक्री से, उनके पार्कों से, मंदिरों में दिए गए दान से और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से भी पैसा आता है और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके। खैर, ऐसे मामले में आर्थिक विरोध होना या फिर आर्थिक रूप से आरोप लगना बहुत आम बात है। वैसे बीते दशकों में इस संस्था पर कई बार उंगलियां उठी हैं। इसकी आध्यात्मिक चमक के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि संगठन के अंदर सत्ता और पैसे को लेकर बहुत झगड़ा है। 1980 के दशक में संस्थापक प्रभुपाद के देहांत के बाद इस्कॉन में नेतृत्व को लेकर बहुत विवाद छिड़ा। कुछ भक्तों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर सब कुछ गोलमाल है। इतना ही नहीं, कुछ आलोचकों ने इस्कॉन पर कट्टर धार्मिक संगठन होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस अपने अनुयायियों को सख्त नियमों में बांधता है, जैसे कि कभी भी मांस मछली नहीं खाना, सादा जीवन रहना और बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रखना। कुछ पूर्व मेंबर्स ने दावा किया कि संगठन में व्यक्तिगत आजादी कम थी और भक्तों पर आध्यात्मिक अनुशासन का दबाव ज्यादा रहता था। कुछ देशों में, खासकर पश्चिम में, इस्कॉन को कल्ट तक कहा गया। हालांकि भक्त इसे अपनी भक्ति और जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। भारत में भी कुछ लोगों ने इस्कॉन के पश्चिमी प्रभाव को लेकर सवाल उठाए थे, यह कहते हुए कि यह पारंपरिक हिंदू धर्म से बहुत अलग है। हाल ही में विवाद और बढ़ा जब 2024 में बांग्लादेश में इस्कॉन फिर से विवादों में घिर गया। एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेशी पुलिस ने इसको आतंकवादी संगठन जैसा करार दे दिया क्योंकि इसके सदस्य जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अब आप जरा सोच के देखिए। खैर, यह तो बेबुनियाद बातें हैं। इन सभी विवादों के बीच इस्कॉन ने हमेशा अपने मिशन का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि वे गायों की सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित हैं। फिर भी इतने बड़े संगठन के साथ विवादों का जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई नई बात। कुछ लोग कहते हैं कि यह आरोप साजिश का हिस्सा है, तो कुछ मानते हैं कि जहां इतना बड़ा संगठन होगा वहां गलतियां तो होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी फ्यूचर प्लानिंग में है। विशाखापट्टनम में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की जा रही है। विशाखापट्टनम में यह एक भव्य 4 मंजिला मंदिर है जिसमें 6 मंदिर होंगे। बेंगलुरु में नया मंदिर और भक्ति वेदांत सोल यूनिवर्सिटी भी बन रही है। ध्यान दें, इस वीडियो में जिन कुछ बातों का जिक्र किया गया है, जैसे कि इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन या कल्ट कहना या गायों को कसाईयों को बेचने जैसे आरोप, ये पूरी तरह से प्रमाणित या स्थापित तथ्य नहीं है। ये बातें मुख्यतः सोशल मीडिया पर वायरल खबरों, व्यक्तिगत अनुभवों और कुछ आलोचकों की राय पर आधारित हैं। स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और हमारा चैनल इन दावों की पुष्टि नहीं करता। इस्कॉन ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया है।
और मेनका गांधी को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। अतः इन बयानों को तथ्यों की बजाय विवादों और विचारधाराओं की नजर से देखा जाए। बाकी जिन ऐतिहासिक घटनाओं, योजनाओं और गतिविधियों का जिक्र किया गया है वे प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित हैं। खैर दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिली हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।